चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनो, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। मैंने एक बार कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। तो ठीक है भाई, फिर जैसी जिंदगी आप गुजार रहे हो वैसी ही जिंदगी मैं भी गुजार लूंगा। इंदर ने शादी से इनकार थोड़ी किया है, उसने महज एक शर्त रखी है। मैं तो समझता हूँ ये शर्त हम सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आप शादी कर लीजिए। अगर तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं। अब तुम देखना बंटी, भैया को इस शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा। और फिर इसमें उस बेचारे चंदर का क्या दोष है? इंदर ने शर्त ही ऐसी रख दी। जिम्मेदार तो वही बना ना, उसे जाके पूछ तो सकते हैं, या तो इंदर की शर्त माने या फिर इंदर को मनाए क्यों बंटी से शादी कर ले। ओहो भाई, इतनी देर हो गई। भाई क्या स्कूल है तुम्हारा? वो इतनी देर हो गई, छुट्टी क्यों नहीं हुई है? और देखो भाई, ये बच्चों का पढ़ने का स्कूल है कि बड़ों का कॉलेज है? और यार इतनी देर तक तो छुट्टी हो जानी चाहिए। वैसे स्कूल अच्छा है तुम्हारा। ओले गोते गोते गोते। और क्या स्कूल है भाई, देखा? और बच्चों की शक्लें देखी है, और जैसे कैद के छूट के आ रहे हो, है भाई? और बच्चों के चेहरे होने चाहिए मुस्कुराहट भरे, एकदम शेर के जैसे। हमारा बच्चा शेर जैसा है, देखना शेर के जैसे आएगा। पाला किसने है? मैंने। निगोड़े शान है, बड़े क्या बड़बड़ कर रहा है? देख रो रहा है ये। ओए 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 ओए, वो क्या हो गया अभी हमारे शेर को? वो शेर हो रहा है अभी। बाबू चुप कर जा, क्यों हमारी बेइज्जती खराब कर रहा है यार? चल आजा भाई, आजा इस घोड़े की सवारी कर। ओ पैंजी पैंजी, गल सुनो गल सुनो। क्या है? ये ना मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाएगा। क्यों? एक शेर ने घोड़े की सवारी की। चल चल, अभी बहुत हो गया, चल अभी घर पे बहुत काम है। अरे अरे क्या निगोड़े? अरे निगोड़े, अरे निगोड़े सुन, क्या हुआ? अरे कुछ बोल तो सही। निगोड़े निगोड़े, अरे क्या हुआ? क्या भागा दौड़ी मचा रखी तूने? पैंजी रोहन। रोहन? हाँ पैंजी, रोहन जेल से छूट गया। क्या? हाँ पैंजी, मैंने अभी उसे वहां देखा था। वो बच्ची को ऐसे कूद रहा था जैसे बच्ची को उठाने आया, और मुझको देखा तो भाग गया। निगोड़े, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो रोहन नहीं हो सकता, उसकी तो सजा भी पूरी नहीं हुई अभी तक। और नहीं पैंजी, मुझे नहीं पता वो जेल से सजा काट के आया कि जेल तोड़ के आया, पर वो था रोहन ही। भगवान। हाँ पैंजी, जल्दी चलो घर चलो। बाबूजी। हाँ बाबूजी, एक मिनट, क्या हो गया है? बाबूजी। क्यों शोर मचा रहा है? बाबूजी, रोहन जेल से छूट गया। हाँ बाबूजी, वो संस्कार के स्कूल में आया था, इसको दूर दूर से ऐसे घूर रहा था जैसे। बाबूजी, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। संतोष क्या कह रही है? हाँ मौजू, हो सकता है ना कि वो जेल तोड़कर बाहर निकला हो। जेल तोड़कर बाहर? ये तो अच्छा नहीं हुआ, जेल तोड़कर बाहर। मुझे दे, इसे मुझे दे। तो ये है, अब मेरे पास ही रहेगा, मैं इसे अपने से जुदा नहीं करूंगा। पास ही रखूंगा मैं इसे। गुड्डी, गुड्डी, वो रोहन जेल से बाहर आ गया है। तो क्या फर्क पड़ता है दीदी, एक न एक दिन तो उसे आना ही था। लेकिन वो संस्कार की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा है ना दीदी, जो काम मैं नहीं कर सकी वो रोहन कर देगा। ये तो क्या नाप शनाप बोल रही है गुड्डी, तू संस्कार की माँ है। मैं उसकी माँ नहीं हूं दीदी, कितनी बार मैं आपसे कहूं। मेरा बस चले ना दीदी, तो मैं बाप और बेटा दोनों को गोली मार दूं। गुड्डी, पुत्र देख,
आज के बाद ना तू यहीं रहेगा, ठीक है, मेरे पास। यहीं खाएगा, यहीं पिएगा, यहीं सोएगा और यहीं खेलेगा। मैं सारे खिलौने तेरे यहीं मंगवा दूंगा, हैं? ये ले, ये ले। बाबूजी, हाँ? बाबूजी, मुझे पुलिस आई है। पुलिस? हाँ बाबूजी, वो रोहन अपने साथ लेके आया है। कहता है कि संस्कार को ले जाएंगे और अगर नहीं देंगे तो जबरदस्ती करके ले जाएंगे। दिमाग खराब है उनका, ऐसे कैसे ले जाएंगे? हैं? तू आ मेरे साथ, मैं देखता हूँ कैसे कैसे हाथ लगाता है मेरे बच्चे को। रोहन, ये क्या बदतमीजी है? क्यों आया यहाँ तो पुलिस वालों को लेकर? आपको संतोष ने बताया नहीं लाला जी? अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ अपने बच्चे को लेने आया। लाइए, इसे मेरे हवाले कीजिए। खबरदार जो तूने इसे हाथ लगाया, मैं तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगा। मैं जानता था लाला जी आप कोई ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे, इसीलिए मैं पुलिस को साथ लेकर आया हूँ। मेरा बच्चा मुझे दीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? हैं? चल भाग यहाँ, चल निकल यहाँ से। गौरी राम, आपने मुझे हाथ उठाया तो मैं उसकी जान देने के दिन मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। आप मुझे फांसी पर भी चला दो तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खड़ा क्या है यहाँ से? निकल। नहीं जाता मैं। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। ऐसे नहीं मानेगा तू। उतर, पकड़। चल, चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। ले जा। आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। पुत्र, अपनी रहो। मेरा बच्चा मुझे दो। संतोष, मेरा बच्चा मुझे दो। पुत्र, संस्कार को देना नहीं यहाँ। मेरा बच्चा मुझे दो। छोड़ दो मुझे। मेरा बच्चा मुझे दो। संतोष, छोड़ दो मुझे। रुक जा तू। अच्छा लोहरी राम, आज कानून तेरे साथ नहीं मेरे साथ, क्योंकि इस बच्चे का कानूनी बाप मैं हूँ। आज मैं जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ तू कैसे रोकता है मेरे को। रुक जा, नहीं लेके जा इसे। मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा दोता है, तेरा बेटा नहीं है। ये पूछ ले इससे। ये नाटक किसी और के सामने करने लोहरी राम। इतने साल जेल में रहकर मैंने छुट्टी नहीं मारी है। यही जानने की कोशिश की है कि ये मेरा बच्चा है। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुझे यकीन नहीं आता तो देख लो वो कानूनी कागजात जिस पर साफ लिखा है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। इंस्पेक्टर, कागज दिखा। अरे ये कागजात झूठे भी तो बनवा सकता है तू। मैं कहता छोड़ दे। बाबूजी, ये कागजात असली है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बच्चे की माँ हूँ और रोहन इस बच्चे का बाप। मैं आपके सामने बयान देती हूँ कि इस बच्चे को रोहन के हवाले कर दिया जाए। होश में आइए, आप बच्चे को ले जा सकते हैं। नहीं मेरे पुत्र। जी तो चाहता है कि गला कोट के रख दूं तेरा, पर क्या करूं, इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। करम जली, ये फर्ज निभाया तूने मां होने का, ये जानते हुए भी कि रोहन इंसान नहीं शैतान है। हम न जाने कौन सा फूल खिलाए, क्या हश्र करेगा मेरे मासूम बच्चे। जब तक तुझे पापा नहीं बोलेगा मैं लोहरी राम को बदला कर सकता हूं। मुझे पापा बोल। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा मुझे पापा। पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल मुझे। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। संस्कार
बाबूजी, हाँ? क्या हुआ बाबूजी? मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं आ गई। मैंने तो कोई आवाज नहीं दी, पता। बाबूजी क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए हैं? कोई सपना देखा आपने? पता नहीं, पता। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। कुछ तो है बाबूजी। आज आप सैर करने भी नहीं गए? वो कुछ नहीं पुत्र, ऐसी आंख नहीं खुली। आपने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। अरे ऐसे कहाँ ले जा रही? बाबूजी स्कूल जाना है, देर हो रही है, नहलाने लेके जा रही हूँ। नहीं पुत्र, आज से ये स्कूल नहीं जाएगा। अरे बाबूजी आप ही कैसी बातें करते हैं? अरे रोहन सब कुछ नहीं कर पाएगा। पर मैं इसको लेके जाऊंगी, वापस खुद लेके आऊंगी। नहीं पुत्र नहीं, सुन। बाबूजी ऐसे संतोष, 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 देख एक मिनट, तू जरा समझने की कोशिश कर। बाबूजी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली तो हो क्या गया तुझे? अरे आप ही कमाल करते हैं कमाल बाबूजी। क्या कर रहा हूं मैं? बहुत सही। क्या हुआ भाई? ये सुबह सुबह बाप बेटे में क्या बहस छिड़ गई? इन वजह से देखिए ना बाबूजी, संस्कार को स्कूल नहीं भेज रहे। फिर कोई दौरा पड़ा तुझे? हाँ, अपने तरह अनपढ़ रखना इसे। वो बात नहीं है। तो फिर बात क्या है, पता तो चले। मैं बताती हूँ अहमद चाचा, वो दरअसल रोहन जेल से छूट गया है और कल निगोड़े ने उसे संस्कार के स्कूल के आसपास घूमते हुए देखा। बस तब से बाबूजी इसे अपने पास लगाए घूम रहे हैं। रात को सुलाया भी अपने पास और अब स्कूल भी नहीं भेज। ओए लाले, और ये भी कोई वजह स्कूल नहीं भेजने की? और रोहन कोई हवा है क्या? एक शैतान के डर से अपने बच्चे का भविष्य तो नहीं ना खराब कर सकते। फिर भी अहमद, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई तो। देख लाले, अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और इस बार अगर उस खबीज ने कोई हरकत की तो मैं उसे जेल नहीं भिजवाऊंगा, सीधे ऊपर भिजवा दूंगा उसे। तुम तो कुछ समझता ही नहीं है। अब मैं सब समझता हूँ, और जितनी चिंता तुझे संस्कार की उतनी मुझे भी है। मैं मानता हूँ एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए काम करते हैं, मैं टीटो सिंह की ड्यूटी लगा देता हूँ। जब तक संस्कार स्कूल में, वो स्कूल के बाद बैठा रहेगा उसके पास। टीटो सिंह? चल जख्मी को फोन कर देते हैं, उसे बिठा देंगे साथ में, एक से भले दो। ये ठीक लग रहा है। जितने ज्यादा लोग उसकी हिफाजत के लिए रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे भी फिक्र कम होगी। चल फिक्र छोड़। अब संतोष, इसे तैयार कर स्कूल ले जाने के लिए। मैं इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ तो यहाँ बैठे हो, ऑफिस नहीं चलना है क्या? हाँ तो मतलब नहीं चलना है, ठीक है। अगर मन करे तो चले आना ऑफिस। मैं जा रहा हूं। नहीं आऊंगा। जाओ। मेरे भाई तो यहाँ पर बैठा बैठा बोर हो जाएगा, ऑफिस चलना। क्या बात है, भाई हो तो ऐसा। आपको मेरी बोरियत की फिक्र है भैया, लेकिन मेरी जिंदगी की नहीं है। ऐसी बात नहीं है इंदर। देख देख, तो अपनी इज्जत छोड़ दे और बंटी से शादी कर ले। उसके बाद तू जो बोलेगा ना, जो बोलेगा मैं तुझे ला कर दूंगा। भाभी चाहिए मुझे, दोगे? ओफो इंदर, फिर वही बात। इंदर मैं तुझे बोल चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और मैं भी आपसे एक बार कह चुका हूं भैया कि जब तक आप शादी नहीं करते मैं भी शादी नहीं करूंगा। भैया भैया आपको शायद अकेले रहने से खुशी मिलती हो, लेकिन मेरी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है भैया। भैया मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, आपको सुखी देखना चाहता हूं। इसलिए कह रहा हूं भैया, एक बार क्यों दीवारों से सर फोड़ रहा है मेरे बच्चे? तू तो जानता है तेरे भाई को कि कितना जिद्दी है। एक बार जो ठान लेता है वही करके रहता है। भूल गया एक बार जब घर से गया था तो उसे वापस लौटाने में हमारी आधी जिंदगी चली गई थी। अब अगर ऐसा कुछ करेगा तो हम तो मर जाएंगे रे। बेटा मेरी बात मान, तो उसकी शादी की जिद छोड़ दे और हंसी खुशी अपना घर बसा ले। आप हिम्मत मत हारिए मामा, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए, क्योंकि मेरी जिद में और भैया की जिद में बहुत फर्क है।
मुझे यकीन है मेरी जिद से इस घर की खुशियां वापस लौट आएंगी और आपका सपना जरूर पूरा होगा इस घर में 2-2 बहुएं लाने का। आई प्रॉमिस यू। हे भगवान, दोनों भाई एक जैसे हैं। अरे अगर एक की नहीं तो कम से कम दूसरे की तो सुन ले। बाबूजी, अहमद चाचा, पैर बना बाबूजी। अस्सलाम वालेकुम अहमद चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं अहमद चाचा, उस कुर्सी पर आप बैठिए। बहुत आराम। नहीं नहीं बेटा, वो कुर्सी में तुम्हारा हक है, वहाँ तुम बैठोगे। अहमद चाचा आप बैठ जाएंगे तो आपका हक हो जाएगा। अच्छा बाबूजी आप बैठिए। नहीं, अहमद ठीक है, उस कुर्सी पर तेरा ही हक है और हम पर आपका हक है बाबूजी। हाँ बाबूजी, बच्चों पर हमेशा से बुजुर्गों का हक रहा और रहेगा भी। तो उसी हक से हम तुझसे भी मांगने आए हैं, बोल देगा? अहमद चाचा अगर मेरे बस में हुआ तो मैं इनकार नहीं करूंगा। देखिए, कुछ देर के लिए अपने आप को तुम लॉरी की जगह मान। अब हर बाप की इच्छा होती है कि उसके जीते जी वो अपनी बेटियों के हाथ पीले करे, उन्हें डोले में बिठा कर रुखसत करे। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन एक अड़चन है। अगर बड़ी घर में बैठी हो तो छोटियों का बयान नहीं हो सकता। जी पुत्र, वो अहमद बंटी और मुन्नी की बात कर रहा है। दरअसल मुन्नी की पढ़ाई भी अब खत्म होने वाली है, फिर उसकी शादी की भी सोचनी है। लेकिन पुत्र, जब तक बंटी का ब्याह नहीं होगा, मुन्नी की शादी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए पुत्र हम तेरे पास आए तुझसे विनती करने। तू इंदर की जिद पूरी कर दे, अपना कार बसा ले। तेरा ब्याह हो जाएगा तो इंदर भी हंसी खुशी बंटी से शादी के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन बाबूजी। ना पुत्र ना, देख पुत्र, इनकार न करना। तेरी यहां 2 कारों की खुशियां लुटा सकती है, कई दिलों के अरमान पूरे कर सकती है, और इस बाप को कुछ दिन जीने की शक्ति और दे सकती है पुत्र। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। बाबूजी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन बाबूजी समस्या ये है कि अगर मैं इंदर की जिद पूरी कर भी दूं, आपकी बात मान भी लूं, तो भी इंदर और बंटी की शादी नहीं हो सकती। जी बाबूजी, पहले इंदर ने जिद पकड़ रखी थी, अब बंटी ने ये शर्त रख दी है कि वो तब तक इंदर से शादी नहीं करेगी जब तक कि संतोष का ब्याह नहीं हो जाता।